Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the potentiometer as error detector. ये क्वेश्चन 2019 में 6 मार्क्स में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? Draw and explain a system to show that potentiometer acts as a error detector. एक ऐसा सिस्टम को ड्रॉ कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए जिसमें कि पोटेंशियोमीटर एक एरर डिटेक्टर के रूप में वर्क कर रहा हो। और एग्जांपल में इन्होंने दिया था कि फ्लो लेवल कंट्रोल या फिर ऑटोमेटिक कंट्रोल जो होता है, लिक्विड लेवल कंट्रोल, उसी को फ्लो लेवल कंट्रोल भी हम कह सकते हैं। तो इसका इन्होंने हिंट दिया था कि इससे भी आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आपको अगर दूसरा कोई सिस्टम पता हो जिसमें कि पोटेंशियोमीटर एरर डिटेक्टर के रूप में वर्क करता हो तो आप उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में आपको एक पोटेंशियोमीटर को एरर डिटेक्टर के रूप में काम करते हुए दिखाना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए मैंने यहाँ पे एक सिस्टम लिया है, वो है ऑटोमेटिक टैंक लेवल कंट्रोल सिस्टम, या फिर इसको हम फ्लो लेवल कंट्रोल सिस्टम भी कह सकते हैं। देखिए इसका डायग्राम यहाँ पे है। पहले मैं डायग्राम को समझा देता हूँ, उसके बाद वन बाय वन सारे पॉइंट्स को बता दूंगा। ये है एक ऑटोमेटिक टैंक लेवल कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें देखिए कि पोटेंशियोमीटर कहाँ पे लगा है और कैसे कैसे काम करता है। ये आपका एक वेसल है समझ लीजिए, और इसी में जो लिक्विड रखा हुआ है उसके लेवल को आपको कंट्रोल करना है। यहाँ पे वल्व V1 है। वल्व V1 से क्या है कि लिक्विड नीचे जाएगा या फिर बाहर आउटपुट की ओर फ्लो होगा, और वल्व V2 जो है उससे लिक्विड यहाँ पे इस वेसल में आ सकता है। ठीक है, जैसे वल्व V1 को ओपन करेंगे तो लिक्विड बाहर की ओर जाएगा, और अगर वल्व V2 को ओपन करेंगे तो लिक्विड इस वेसल में आएगा। यहाँ पे इसमें एक फ्लॉट लगा है। यहाँ पे इसमें क्या लगा है? एक फ्लॉट। फ्लॉट का काम क्या है कि ये लिक्विड के लेवल को सेंस करेगा। दैट मीन कि अगर इसमें लिक्विड का लेवल कम होगा तो ये नीचे चला जाएगा, ज़्यादा होगा तो ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स ये एक टाइप से सेंसर के रूप में वर्क करेगा। अब ये जो फ्लॉट है, इस फ्लॉट को हम यहाँ से कनेक्ट कर दिए हैं पोटेंशियोमीटर पे। ठीक है, दो पोटेंशियोमीटर इसमें लगा हुआ है। जब एरर डिटेक्टर के रूप में हम वर्क करते हैं तो वहाँ पे दो पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो एक पोटेंशियोमीटर इधर लगा हुआ है और एक पोटेंशियोमीटर इधर, दो पोटेंशियोमीटर। ये जो साइड बी वाले पोटेंशियोमीटर है उसको हमने फ्लॉट से कनेक्ट कर दिया, और ये जो बी के साथ वाइपर लगा हुआ है यहाँ पे, वाइपर, ये क्या करेगा कि जैसे जैसे लिक्विड का लेवल इसमें चेंज होगा तो फ्लॉट ऊपर नीचे जाएगा, अप एंड डाउन करेगा। जैसे ही अप एंड डाउन करेगा फ्लॉट, तो ये जो वाइपर लगा हुआ है पोटेंशियोमीटर बी के साथ, ये क्या होगा, इस पे स्लाइड करेगा, ऊपर या नीचे स्लाइड करेगा। तो स्लाइड करेगा तो जब भी पोटेंशियोमीटर में ऊपर या नीचे मूवमेंट होता है तो क्या होता है, उसमें जो ईएमएफ जनरेटेड है वो चेंज होता है। तो एक तो आपने देख लिया कि ईएमएफ जनरेटेड ड्यू टू चेंजिंग लिक्विड लेवल चेंज होगा। सेकेंड देखिए कि आपका सपोज कि डिजायर जो लिक्विड लेवल है वो है एच, ये जो डिजायर लिक्विड लेवल है वो है एच। तो उसको हमने कनेक्ट कर दिया है ये पोटेंशियोमीटर ए के साथ, पोटेंशियोमीटर ए के साथ। और पोटेंशियोमीटर ए चूंकि डिजायर लिक्विड लेवल तो हमारा फिक्स होता है कि हमें इस वेसल में एच मीटर तक लिक्विड लेवल को रखना है। तो इसी कारण जो पोटेंशियोमीटर ए है वो क्या है, उसका स्लाइडर जो है वो एक टाइप से फिक्स्ड है। उसका स्लाइडर क्या है, एक टाइप से फिक्स्ड है। अब यहाँ पे सपोज कि ये स्लाइडर तो फिक्स है अपने जगह पे, जितना भी ईएमएफ उसमें जनरेट होगा उसके हिसाब से। और ये जो स्लाइडर बी है वो क्या है, ऊपर नीचे वाइपर मूव करेगा पोटेंशियोमीटर बी के लिए। अब जैसे ही ऊपर नीचे मूव करेगा तो सपोज कि अगर आप, तो इसमें का ईएमएफ जनरेटर चेंज होगा। सपोज कि ये जो है वो एक समय के लिए आप मान ले सपोज दैट 3 वोल्ट ईएमएफ जनरेट कर रहा है, और बी क्या करेगा, ये तो चेंजिंग ईएमएफ जनरेटेड होगा यहाँ पे। तो किसी समय इसमें 2 वोल्ट आएगा, किसी समय इसमें 6 वोल्ट आएगा, किसी समय मतलब डिफरेंट वोल्टेज आएगा। तो जैसे ही इन दोनों में के वोल्टेज में डिफरेंस आएगा, अगर ये 3 वोल्ट था ए वाला, और ये 3 के अलावा जो भी कोई वोल्टेज होगा, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट जो भी हो, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि एक इन दोनों में डिफरेंस होगा। डिफरेंस का मतलब होता है, इसे ही हम कहते हैं एरर। इसे ही क्या बोलेंगे हम, एरर। इस एरर को या इन दोनों के जो डिफरेंस है उसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे पावर एम्पलीफायर पे। पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और एम्पलीफाई कर देगा, और एम्पलीफाई करने के बाद ये एक मोटर ड्राइव को भेज देता है। यहाँ से एरर बन गया ए एंड बी के कारण, क्योंकि बी स्लाइड कर रहा है ऊपर नीचे, तो इन दोनों के कारण जो ईएमएफ जनरेटर है वो चेंज हुआ तो एक एरर आया। एरर को हमने पावर एम्पलीफायर पर दे दिया। पावर एम्पलीफायर कनेक्टेड है मोटर ड्राइव से, वो मोटर को जैसे जैसे उसमें चेंज होगा तो मोटर को उस हिसाब से ड्राइव करेगा। और ये जो मोटर है वो मैकेनिकली कपल्ड है वल्व V2 के साथ। देखिए जो हमारा सबसे काम का था चीज वो यहाँ पे लगा हुआ है कि ये मोटर जो है वो मैकेनिकली इधर से आके यहाँ पे कनेक्टेड है वल्व V2 के साथ। अब जैसे जैसे इसमें एरर चेंज होगा वैसे वैसे क्या है कि ये वल्व का कंट्रोलिंग होगा इस मोटर के थ्रू ओवरऑल, और उस हिसाब से हम लिक्विड के लेवल को
कंट्रोल कर देंगे। तो ये है आपका ऑटोमेटिक टैंक लेवल कंट्रोल सिस्टम का पूरा वर्किंग। अब मैं आपको इसको लाइन बाय लाइन जो मैंने आपको बताया है वो पढ़ के बता देता हूँ ताकि एग्जाम में आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, कंसीडर द ऑटोमेटिक टैंक लेवल कंट्रोल सिस्टम एज शोन बिलो। जो आपको मैंने दिखा दिया, मान लें कि एक ऑटोमेटिक कंट्रोल लेवल सिस्टम है। This control system can maintain the liquid level H of the tank within accurate tolerance of the desired liquid level. ये कंट्रोल सिस्टम टैंक के लिक्विड लेवल H को मेंटेन कर सकता है विद इन द डिजायर्ड लिक्विड लेवल। डिजायर्ड लिक्विड लेवल जो है उसमें हम मेंटेन कर सकते हैं विद इन एक्यूरेट टॉलरेंस। इवन द आउटपुट फ्लो रेट थ्रू द वाल्व V1 इज वैलिड। हम अगर V1 से आउटपुट फ्लो रेट है वो वेरी कर रहा है, उसके बावजूद हम इसके लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। द लिक्विड लेवल इज सेंस्ड बाय फ्लोट। जो फ्लोट यहाँ लगा हुआ था नीचे, उससे लिक्विड लेवल सेंस हो रहा है। विच पोजिशन द स्लाइडर बी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। जैसे जैसे फ्लोट मूव करेगा वो स्लाइडर बी को, जो पोटेंशियोमीटर है इसका, उसको चेंज करेगा। द स्लाइडर आर्म ए ऑफ अनदर पोटेंशियोमीटर इज पोजिशन corresponding to desired liquid level H। जो ये स्लाइडर ए है वो डिजायर्ड लिक्विड लेवल H के हिसाब से पहले से ही पोजीशन कर दिया गया है। When liquid level rises or falls, जब लिक्विड लेवल कम या ज्यादा होगा, द पोटेंशियोमीटर गिव्स एरर वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लिक्विड लेवल। जैसे जैसे लिक्विड लेवल में राइज या फॉल्स होगा तो पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, एक एरर वोल्टेज देगा जो कि प्रोपोर्शनल किसके होगा, लिक्विड लेवल के। कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया है कि ईएमएफ जनरेटर चेंज होते रहता है इसी कारण। द एरर वोल्टेज एक्चुएट्स द मोटर थ्रू ए पावर एम्पलीफायर। एरर वोल्टेज क्या करेगा, मोटर को एक्चुएट करेगा थ्रू द पावर एम्पलीफायर से। विच इन टर्न कंडीशन द पॉइंट इन ऑर्डर टू रीस्टोर द डिजायर्ड लिक्विड लेवल। और वो मोटर क्या करेगा, क्योंकि वो वाल्व B2 से कनेक्टेड था, तो वाल्व B2 से कनेक्टेड था, इसके कारण वो क्या करेगा, लिक्विड लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। Thus, the control system automatically attempts to correct any deviation between the actual and desired level। तो इस टाइप से ये कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक्चुअल एंड डिजायर्ड लेवल के बीच के डेविएशन को करेक्ट कर लेगा। तो ये था आपका ओवरऑल ऑटोमेटिक टैंक लेवल कंट्रोल सिस्टम या फिर फ्लो लेवल कंट्रोल सिस्टम। और ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का पूछा गया था, बहुत ही आसान था, और ये चीज़ मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया है। और भी ऑटोमेशन से जुड़े क्वेश्चन को आप चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन चाहते हैं क्वेश्चंस का, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।